गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने मैनलीव पीरियोडिक टेबल को कंप्लीट किया था और आज अपने डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक लॉ। अब आपको ये पता है कि जो मैनलीव पीरियोडिक टेबल थी उसको अपडेट करके हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को की फॉर्मेशन की। तो इसका जो साइंटिस्ट था वो कौन था? हेनरी मोज़ले। ये ध्यान रखना आपने सबसे पहले तो कि हेनरी मोज़ले जो था उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी। और उसमें अपने देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सबसे फर्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो देखो अपने एक बार नोट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था और फिर उसको डिस्कस करेंगे। और ऐसा ही एक लॉ अगर आपने लास्ट लेक्चर देखे हैं तो उसमें जो मैंडलीव जो था साइंटिस्ट था उसने भी एक लॉ दिया था, उसके बेस पर उसने पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी। तो हेनरी मोज़ले ने भी क्या है कि एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया और उसके बेस पर क्या किया कि पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की। तो अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो क्या था, वो अपने नोट करते हैं। द फिजिकल and chemical properties of the element of the elements are periodic function of the atomic number, यहीं पे नोट कर लेते हैं एटॉमिक नंबर। तो देखो जो मैंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया हेनरी मोज़ले ने। और वो चेंज क्या था? वो ये था कि जो मैंडलीव का पीरियोडिक लॉ था वो ये था, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। बस यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये इसने क्या किया कि एटॉमिक जो नंबर था उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो अब यहाँ पर इसका बेस क्या था? एटॉमिक नंबर। और उसका बेस क्या था? मैंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो बेस था वो था एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो अपने नोट करते हैं इसका बेस क्या था। उसका बेस था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इसने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो किस तरीके से किया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब जो एलिमेंट्स थे उनको उस हेनरी मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किया था? सेट किया था। तो अब अपनी बात करते हैं कि पीरियोडिक लॉ। और इसमें आपको देखो ये जो वर्ड है इसका मीन पता होना चाहिए। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। ओके, तो ये जो पीरियोडिक, अब यहाँ पर ये जो पीरियोडिक फंक्शन है उसका अपने को मीन पता होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन का मीन ये है कि ये कहता है कि जब मैंने पीरियोडिक टेबल, सपोज दैट दिस इज पीरियोडिक टेबल, तो कि जब मैंने पीरियोडिक टेबल
की फॉर्मेशन की, तो जैसे मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करता गया, ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है। तो इसने क्या किया, सबसे फर्स्ट जो एटॉमिक नंबर था जिसका 1 होता है उसको यहाँ पे अरेंज किया, फिर सेकंड को यहाँ पर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे क्या किया इसने एटॉमिक नंबर के इस डायरेक्शन में इसने एटॉमिक नंबर को क्या किया, सेट किया। तो ये कहता था कि जैसे मैं एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा था, तो कुछ क्या मैक्सिमम जो एलिमेंट्स थे वो सेम कैरेक्टरिस्टिक के एलिमेंट एक सेम ग्रुप में मिले मेरे को। इसका मतलब ये था कि यहाँ पर जैसे नंबर ऑफ ग्रुप्स, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो ग्रुप्स होती हैं। क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस ग्रुप्स होती हैं। तो ये कहता था कि कोई भी जो एक ग्रुप था, सपोज दैट ये कोई सा भी एक ग्रुप है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। और वो कब मिले? वो तब मिले कि जब उसने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, किसके? एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया था, सेट किया था तब। तो ये इसका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और इसका जो बेस था वो ये था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अब अपने बात करते हैं कि इसमें जो ग्रुप्स और पीरियड्स जो थे वो क्या थे, कैसे थे। तो देखो, आपको अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है वो एक अपडेट फॉर्म है, किसकी? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो अपडेट फॉर्म का मतलब ये है कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसने कुछ चेंज करके, इसने कोई नई पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन नहीं की। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसी में उसने क्या किए, चेंजेस किए। तो अब इसमें भी 2 टाइप्स की कॉलम इसने बनाई। कौन कौन से? पीरियड्स एंड सेकंड जो कॉलम थी वो क्या थी? ग्रुप्स। अब आपको पता है कि जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो पीरियड्स और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो ग्रुप्स होते हैं। ओके, तो अब अपने नोट करते हैं कि जो पीरियड्स जो थे उसमें टोटल कितने थे। टोटल पीरियड्स कोई भी चेंज नहीं था। टोटल पीरियड्स कितने थे? 7 थे। यहाँ भी 7 थे और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी टोटल पीरियड्स कितने थे? 7 ही थे। ओके, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पीरियड था उसको कॉमनली बोला गया था इसको शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड्स। और जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड थे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़े से ज़्यादा थे, मैक्सिमम थे कंपैरिजन देन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पीरियड के। तो इसका जो नेम था वो था लॉन्ग पीरियड। और अब क्या था कि जैसे आपको पता है यहाँ पर 7th जो पीरियड था वो जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन हुई, जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी थी उस टाइम ये इनकम्प्लीट था। क्या था? इनकम्प्लीट था। अब अपनी बात करते हैं कि फर्स्ट जो पीरियड था उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे और कहाँ से कहाँ तक कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट थे। तो देखो, जो फर्स्ट पीरियड था इसमें टोटल एलिमेंट्स अगर अपनी बात करते हैं तो वो थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2। और कौन कौन से थे? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और सेकंड जो था वो था हीलियम एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट प्रेजेंट थे। कौन से पीरियड में? फर्स्ट पीरियड में। सेकंड जो पीरियड था उसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट थे। कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट प्रेजेंट थे। और वो कहाँ से थे? वो थे लिथियम से एटॉमिक नंबर 3 टू नियॉन एटॉमिक नंबर कितना? 10। मतलब 3 एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर 3 टू 10 एटॉमिक नंबर तक टोटल कितने थे यहाँ पर? 8 एलिमेंट। कौन से पीरियड में? सेकंड पीरियड में। और अगर मैं बात करता हूँ थर्ड पीरियड की तो उसमें 8 एलिमेंट प्रेजेंट थे। और वो कहाँ से थे? सोडियम एटॉमिक नंबर 11 टू ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18।
ओके। तो थर्ड पीरियड था, उसमें भी 8 एलिमेंट प्रेजेंट थे, और उसमें स्टार्टिंग सबसे जो फर्स्ट ग्रुप का जो सबसे फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट था वो कौन सा था, सोडियम, और सबसे लास्ट ग्रुप का एलिमेंट कौन सा था यहाँ पर, ऑर्गन, और उसका एटॉमिक नंबर कितना, 18। उसके बाद फोर्थ जो ग्रुप पीरियड था उसमें 18 एलिमेंट प्रेजेंट थे, और वो जो एलिमेंट थे वो थे पोटेशियम, और एटॉमिक नंबर 19 टू Kr, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन तक थे 19 टू 36 एटॉमिक नंबर, और ये कौन सा एलिमेंट है, क्रिप्टॉन। ओके। तो फिफ्थ जो पीरियड था उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट थे, 18, और वो कहाँ से थे, रुबिडियम 37 नंबर एलिमेंट 2, ये था जीनॉन, और 54 नंबर एलिमेंट, एटॉमिक नंबर कितना, 54। उसके बाद सिक्स्थ जो पीरियड था उसमें एलिमेंट कितने प्रेजेंट थे, 32, और 32 के बाद यहाँ पर सीजियम 55 टू, अब देखो यहाँ पर 32 ऐड करने हैं तो 86 नंबर एटॉमिक नंबर, और वो था रेडॉन। और उसके बाद जो सेवंथ पीरियड था वो उसमें भी कितने एलिमेंट, उस टाइम तक तो जो सेवंथ पीरियड था वो था इनकम्प्लीट, ओके, बट आज अब इस टाइम जो है वो हो गया कंप्लीट, और उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 32, और उसका जो एटॉमिक नंबर था 87, Fr फ्रांशियम 118। अब देखो यहाँ पर मैंने 118 सिर्फ एटॉमिक नंबर लिखा है, इसका नेम नहीं लिखा। अभी अपने नेक्स्ट लेक्चर में या उसके बाद अपने डिस्कस करेंगे कि 100 से अबव जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नेम्स किस टाइप से लिखे जाते हैं, उनके कुछ रूल्स हैं। ओके, तो अब अपने बात करते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स। अब आपको पता था कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें फर्स्ट टू 7 ग्रुप प्रेजेंट थे। कितने ग्रुप प्रेजेंट थे, फर्स्ट टू 7 ग्रुप प्रेजेंट थे, ए एंड बी पार्ट, और जो 8th ग्रुप जो था उसके कितने पार्ट थे, उसके पार्ट थे 3, और लास्ट में 0 ग्रुप प्रेजेंट था। ओके, तो अब देखो यहाँ पर जो अच्छा ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात है, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे उसमें रोमन नंबर से शो किया गया था, बट यहाँ से रोमन नंबर हट गया और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टू 18 टोटल कितने ग्रुप्स प्रेजेंट हैं आज इस टाइम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं अपने कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी इसके एडवांटेज क्या हैं। मतलब हेनरी मोजले ने जो लॉ भी चेंज कर दिया और कुछ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में थोड़े चेंजेस किए, तो उसके एडवांटेज क्या हैं अपने देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज, और वो ये है कि इसमें जो एलिमेंट हैं वो एटॉमिक नंबर के आपको पता है कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे तो अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो एडवांटेज है वो ये था। सेकंड एडवांटेज की अगर अपने बात करते हैं तो इसने जो सब ग्रुप बनाए थे वो हटा दिए। सब ग्रुप कौन से, कि इसने जो ग्रुप बनाए थे उसको ए और बी पार्ट में डिवाइड किया था, वो क्या कर दिए, यहाँ से हटा दिए थे। ओके, तो अब यहाँ पे अब आपको पता है कि जो सब ग्रुप थे उसमें आपको अलग से याद करना पड़ा उनको, और थोड़ा कन्फ्यूजन था। अब क्या किया, 1 to 18 कंटिन्यू क्या बना दिए, इसने ग्रुप बना दिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो इसने मेटल एंड नॉन मेटल जो हैं उनको डिवाइड कर दिया, कि जब अरेंज किया एलिमेंट्स को
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, तो मेटल्स एक साइड हो गए और नॉन मेटल है वो दूसरी साइड पीरियोडिक टेबल के अपने आप ही अरेंज हो गए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, और फोर्थ पॉइंट ये है कि आपने एक पॉइंट पढ़ा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो डिसएडवांटेज या डीमेरिट थी, उसमें एक पॉइंट था कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स हैं वो क्या है, फिक्स हो गई। अब फिक्स कैसे हो गए, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे एग्जांपल 1H1, 1H2, 1H3। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया था, बट इसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। तो अगर मैं बात करता हूँ ये पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कॉलम है इसी में हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन के चाहे कितने भी आइसोटोप्स हैं वो उसी आपको कॉलम में मिलेंगे, ठीक है, उनको अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद अगर अब मैं बात करता हूँ तो इसने पीरियोडिक टेबल को एस, पी, डी और एफ जो ब्लॉक है उसमें डिवाइड कर दिया। अब ये आपको पता होनी चाहिए, स्टार्टिंग के जो 2 ग्रुप्स हैं उनको एस ब्लॉक बोला जाता है, उनके सबसे लास्ट के जो 6 ग्रुप हैं इनको पी ब्लॉक्स बोला जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में कौन से ब्लॉक हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल से बाहर जो लेंथेनाइड और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनको कौन सा ब्लॉक बोला जाता है, एफ ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है, कौन सा, एफ ब्लॉक। तो ये कुछ एडवांटेज थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मतलब मेंडलीव ने जब मोज़ले ने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस किए तो उसमें अपने को इतने सारे एडवांटेज मिले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।